जैसे अमेरिका और कनाडा में टेम्परेचर को नापने का हाँ पैरामीटर क्या है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। और दूसरा यहाँ इंडिया में कैसे नापते? सेल्सियस, SIUS। तो इन दोनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? F = 9/5C + 32, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो कहता है इसके लिए कि ग्राफ खींचिए। इसके लिए क्या करना है? ग्राफ। पहली चीज़ तो ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है कि यदि मान लेते हैं कि C की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस है, तो F की वैल्यू क्या हो? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि F की वैल्यू क्या हो? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो C की वैल्यू क्या हो? ये निकालना। तीसरा क्या निकालना है? चौथी चीज़ क्या निकालना है? यदि C की वैल्यू 0 डिग्री C है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो F की वैल्यू क्या होगी? और F की वैल्यू क्या होगी? पांचवी चीज़ क्या निकालना है कि ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या कि F और C की वैल्यू सेम हो? यदि है तो वैल्यू क्या है? ऐसी वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अमेरिका और कनाडा में टेम्परेचर को मापा जाता है किससे? फ़ारेनहाइट से। और इंडिया में सेल्सियस से। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन का ये इक्वेशन होता है। ठीक है, इसके लिए ग्राफ खींचना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये किसी की वैल्यू 30 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू निकालना है। ठीक है, F की वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के करेस्पॉन्डिंग C की वैल्यू फाइंड करनी है, और C की वैल्यू 0 के करेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल है? ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लो C की वैल्यू यहाँ पे रख दो, C = -40, तो F = क्या होगा? 9/5 × -40 + 32 हुआ, 5 × 8 = 40। ठीक है, F क्या होगा? 8 × 5 = 9, 8 = 72 हुआ, और + 32 = -40। तो C की वैल्यू -40, तो F की वैल्यू -40। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल है जहाँ F और C की वैल्यू सेम है, तो वह कौन सी वैल्यू है? -40। C की वैल्यू -40 लेंगे तो F की वैल्यू -40 आएगा, और F की वैल्यू -40 लेंगे तो C की वैल्यू -40 आएगा। वही तो पूछ रहा है कि ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल है जिस पर C और F की वैल्यू सेम हो, जिस पर C और F की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अमेरिका और कनाडा में जो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से नापा जाता है, और इंडिया में टेम्परेचर को सेल्सियस से नापा जाता है। ठीक है, माप किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन होता है, उससे एक लीनियर, उससे ग्राफ खींचिए। उससे क्या खींचिए? एक ग्राफ। जैसे हम इसको क्या करेंगे? इसके नीचे 1 कर दो, इसके नीचे जब 1 कर दो तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। तो 5 आएगा तो क्या होगा? 9C। अब 5 के 32 के साथ 160 हो गया। यहाँ पे F 80, F को इधर ले आओगे तो 5F = क्या होगा? 9C + 160। तो यहाँ F की पावर 1 है, C की पावर भी 1 है। तो आपको ये बताया था AS + BY = C। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। दो वेरिएबल यहाँ भी हैं, x और y। ये x और y में लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी F और C में एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि F की पावर 1 है, C की पावर 1 है। ठीक है, तो ये F और C में लीनियर इक्वेशन है, ये x और y में लीनियर इक्वेशन है। तो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो F और C में जो रिलेशन होता है वो किसमें बनता है? F और C में एक लीनियर इक्वेशन बनता है, तो इसका ग्राफ खींचना है। दूसरी चीज क्या करना है कि C की वैल्यू 30 करेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू, और F की वैल्यू 95 के करेस्पॉन्डिंग C की वैल्यू, और C की वैल्यू 0 के करेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू, और ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होता है। समझ में आया? सबके 4 नंबर में 2 क्वेश्चन है। 4 नंबर पहले सेल्सियस हाँ, C = 0 करेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू निकालना है, फिर F की वैल्यू 0 के करेस्पॉन्डिंग C की वैल्यू निकालना है 4 में। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। क्या समझ में आया? बताओ। अमेरिका और कनाडा में क्या है कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से मेजर किया जाता है, और इंडिया में टेम्परेचर को सेल्सियस से मेजर किया जाता है।
इन दोनों के बिटवीन हमें एक रिलेशन दिया हुआ है इस लीनियर इक्वेशन के। f इज इक्वल टू 9/5 f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब हमें इसमें इसी के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब इसकी हेल्प से हमें एक लीनियर मतलब ग्राफ इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना, इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ। और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना। ठीक, हाँ बोलो। कनाडा और अमेरिका में टेम्परेचर को नापने के लिए फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं और इंडिया में सेल्सियस का। हाँ। और इनमें रिलेशन रिलेशन होता है और ये कौन सा रिलेशन होता है? ये f 9/5 c प्लस 32। ये f असी में एक लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ खींचना है। फिर और इसी के मतलब इसी के उसमें मदद से ये क्वेश्चन दिए हैं और उसको हाँ या कुछ वैल्यू करेस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू, असी की कुछ वैल्यू करेस्पॉन्डिंग या की वैल्यू, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर f सी की वैल्यू सेम है। आप बोलो। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और सेल्सियस में एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है? हाँ, तो इसका क्या करना है हमें? इसका ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। ये f असी में एक लीनियर इक्वेशन कैसे है? क्योंकि इसको सिंपलीफाई करते हैं तो f असी की पावर 1 रहती है, इसलिए f असी में एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन की मदद से c के कुछ वैल्यू करेस्पॉन्डिंग f की वैल्यू और f की कुछ वैल्यू करेस्पॉन्डिंग c की वैल्यू और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर f असी की वैल्यू सेम है। आप बोलो। सर यहाँ पे दिया गया है कि यूएस और कनाडा का जो है टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट से हाँ डिनोट करते हैं। हाँ, और इंडिया में ठीक है। और इंडिया में सेल्सियस से मेजर करते हैं। हाँ यहाँ इन दोनों का रिलेशन दिया गया है कि f इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। हाँ हमें पहले क्वेश्चन में तो इसका ग्राफ खींचना है। हाँ। दूसरे में करस्पॉन्डिंग दिया है कि c की वैल्यू 30 करेस्पॉन्डिंग f की वैल्यू, f की वैल्यू 95 करेस्पॉन्डिंग c की वैल्यू, c की वैल्यू 0 करेस्पॉन्डिंग f की वैल्यू, f की वैल्यू 0 करेस्पॉन्डिंग c की वैल्यू और ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें f असी सेम होता है। यस सर। आप बोलो। तो कनाडा और अमेरिका में सर टेम्परेचर सर उसमें से नापा जाता है सर फ़ारेनहाइट से। हाँ और सर इंडिया में सर सेल्सियस से। हाँ, इसके लिए रिलेशन क्या दिया गया? सर 9/5 c f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब इसका क्या करना है? सर वो ग्राफ। हाँ, इसका ग्राफ खींचना है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से f असी की पावर 1 है। ठीक है, या मैक्सिमम डिग्री 1 है। ठीक है, फिर क्या करना है? f असी की कुछ वैल्यू करेस्पॉन्डिंग f की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग c की वैल्यू, c की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग f की वैल्यू फाइंड करना। समझ में आ गया? यस सर। अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, गिवन रिलेशन between फ़ारेनहाइट स्पेलिंग लिखते समय एच भी रहता है, इसकी उच्चारण में आता नहीं, साइलेंट। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस SIUS सी ना लिख देना यहाँ। गिवन रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस क्या दिया है? f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। r इसी को हम लिख सकते हैं क्या? f इज इक्वल टू LCM ले लिए 5, तो क्या हुआ? 9c प्लस 160। 32 को गुणा 5 के साथ करना पड़ेगा ना, 32 इंटू 5 इधर आ गया। 5f इज इक्वल टू, या कि हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। सुनो, इसको लिख लो f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c। f माइनस 32, ये 9/5 को इधर ले आओ तो 5/9 ये हो गया c। तो c इज इक्वल टू 5/9
कैपिटल F माइनस 30। तो जब आपकी F की वैल्यू निकालनी होगी तो C की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और जब C की वैल्यू निकालनी होगी तो F की वैल्यू यहाँ रखेंगे। यस सर। इसी से दो रिलेशन बना लिए, ठीक है, ठीक है। यस सर। वैसे एक एक क्वेश्चन से आ जाता है, निकाल दिया अपनी सुविधा के, ठीक है। कहने का मतलब ये चाहे इक्वेशन फर्स्ट बोलो चाहे इक्वेशन सेकंड बोलो एक ही है, उसी को सिंप्लीफाई करने से ही आएगा, ठीक है। Yes, जब sir. आपको C की वैल्यू की करेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू निकालनी रहेगी तो इससे निकाल देंगे, और जब F की करेस्पॉन्डिंग C की वैल्यू निकालनी रहेगी तो इसका उपयोग कर देंगे। है दोनों एक ही इक्वेशन से दोनों आए, ठीक है। यस सर। अब देखो, फॉर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, for the graph of linear equation first, we make coordinate table as follows, निर्देशांक सारणी निम्नानुसार बनाते हैं। कोऑर्डिनेट टेबल कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ C की वैल्यू अपनी इच्छा से लोगे या आपकी वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से आएगी। तो C को हम मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, F को मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे C, फिर F, ये C कामा F, ठीक है। यहाँ क्या लिखा करते थे वैसे हम S कामा Y, ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पे इस सुविधा के लिए when C is equal to -40, तो then from equation first सिंपल कोऑर्डिनेट मिल जाए, इसलिए ऐसे ही वैल्यू हम चूज करते हैं ताकि ग्राफ खींचने में असुविधा ना हो। इसलिए दो वैल्यू ले लेते हैं, एक C की वैल्यू -40 और C की वैल्यू 10, बस इससे ग्राफ खींचने में बहुत सहूलियत है। सबसे आसान जितने वैल्यू ले सकते हो उनमें से सबसे आसान वैल्यू क्या है, C की वैल्यू -40 ले लो और या C की वैल्यू 10, ठीक है। तो ग्राफ खींचने में कहीं पॉइंट की जरूरत ना पड़ेगी, ऐसे पॉइंट में आ जाएगा सर। हाँ, ग्राफ खींचने में सुविधा रहेगी। C इज इक्वल टू -40, तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा 9/5 इंटू C के स्थान पे क्या लिख दें -40 प्लस 32, 5 काट दो, 5 8 जा, F इज इक्वल टू क्या होगा 72 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू भी क्या होगा -40। तो यहाँ पे लिखते हैं -40, तो यहाँ पे -40, तो पॉइंट आपको मिल गया A, इसका कोऑर्डिनेट है -40 कामा -40, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा ले लेते हैं 10 C की वैल्यू, देन C इज इक्वल टू 10, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या लिखेंगे F इज इक्वल टू 9/5 80 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 9/5, C के स्थान पे क्या लिख देंगे 10 प्लस 32, 5 2 जा, तो F इज इक्वल टू 18, 9 2 जा 18 और 32 ऐड करोगे तो 50 आ गया। क्या आ गया 50, देखो यहाँ पे 50 लिखो और यहाँ पे लिखो B, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो 10 कामा 50, 10 कामा 50, ठीक है। आप देखो वी प्लॉट दी पॉइंट A एंड B ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर जब बनाओगे तो क्या करोगे, इधर का मिटा दो, हाँ जिससे रिलेशन की जरूरत है थोड़ा सा तो ऊपर लिखे देते हैं, तो लिख लेंगे बाद में, है ना। F इज इक्वल टू आपको तो पता है 9/5 C प्लस 32, 80 बराबर आपको पता है 5/9 IF माइनस 32। इन दोनों इक्वेशन की जरूरत है, इसके लिए इसको लिख रहे हैं फिर से
और यहाँ और बाकी सब मिटा रहे हैं, ठीक है, यस सर। ग्राफ खींचने के लिए। यहाँ इंडिया वाली किताबों में तो ऐसे कहीं कुछ मान लिया है तो -49/85 आ जाता है, इनको कैसे ग्राफ में शो करोगे, लेकिन ये कोटक किताब थी, इसमें ऐसे माना है -40 -40 बहुत आसान हो जाता है। देखो इसमें रखी थी मेरे पास वो कोटा किताब, भी यही बुक नहीं इधर एक मतलब कि किताब का मैथमेटिक्स का सोल्यूशन था वो जो कोटा से निकलता, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन में वो तो बहुत चीज़ें आसानी रहती है वैसे भी, पर कुछ लाज। कुछ बुक पे बहुत आसान होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लिए, यहाँ 20 लिख लिए, यहाँ पे 30 लिख लिए, यहाँ पे 40 लिख लिए, यहाँ 50 लिख लिए, यहाँ पे 60 लिख लिए, 70 लिख लिए, यहाँ भी ऐसे 10 20 30 क्या 40 होगा 50, ये क्या होगा 60, इधर भी -10 -20 -30 -40 -50, ओके -50 से काम हो जाएगा, 50 कहाँ तक जाना है, -40 तक जाना है ना, बस -40 तक इधर भी चलते हैं, 1 2 3 4 5, तो -10 -20 -30 -40 -50। दो वैल्यू ध्यान रखना कि पहली वैल्यू क्या लेते हैं सी की -40 और दूसरी 10, ठीक है, सर हमेशा हमेशा इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ खींचने के लिए 40 और दूसरी वैल्यू लोगे तो आप भी उलझ जाओ ग्राफ को खींचने में, क्योंकि 10 का ये सब देखो 10 के डिविजिबल नंबर, यस सर। ठीक है ना। अब वैसे 10 से डिविजिबल नंबर नहीं आएगी तो आप कुछ वैल्यू अपने से लोगे तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है ना, तो उसमें सही ग्राफ नहीं आएगा फिर। तो देखो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, -40 -40 किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, थर्ड की। देखो 1 2 3 4 -40 हुआ, और नीचे भी जाना है -40, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे इसकी देखो ये वाला पॉइंट, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए, ये कोऑर्डिनेट ए हुआ जिसका ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -40 कॉमन -40। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या है 10 50, तो एस की डायरेक्शन में 10 चलना है, ये 10 हो गया, और वाई की डायरेक्शन कितना चलना है 50 तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये हो गया 5, ये आ गया, इसका नाम रख लेते हैं B, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10 50 10 50। अब देखो बढ़िया पॉइंट मिल गया, ये देख पूरा एक वस्तु है, ये जस्ट पूरा ठीक है, अब दोनों पॉइंट को मिला के बढ़ा दें। इसका किसका ग्राफ है ये, EF = 9/5c + 32 का ग्राफ, ये आ गया ग्राफ, ठीक है ना, आसान कि नहीं। यस सर। अब देखो तो पहला का सलूशन मिल गया पहले पार्ट का, दूसरा पार्ट क्या है, then C = 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब C की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस है तो F की वैल्यू क्या होगी, then from equation first, then from equation first क्या लिखोगे, F = 9/5c + 32, तो F = क्या लिख दोगे 9/5c के स्थान पर क्या लिख दें 30 और +32, 5 और 30 का 6 आएगा, तो F = होगा
9 6 जा 54 54 और प्लस 32। एफ की वैल्यू क्या होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस सर। सी की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख लेते ना। चलो देखो अब दूसरी वैल्यू क्या निकालना है। दूसरा है ये तीसरा। तीसरा वेन एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ की वैल्यू क्या है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन we have to find the value of C. We have to find the value of C. ठीक है। For it from equation second. For it from equation second. इक्वेशन सेकंड क्या है C इज इक्वल टू 5/9 या किसी को देख करके निकाल लो। देखिए ये कहाँ से टपक पड़ा, निकाल के आप दिखा भी दोगे 9/5C और प्लस 32। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम AF माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C। तो यहाँ पे क्या होगा 9/5 के घर लेंगे 5/9 मैंने तो सर वो वाला फार्मूला लगा दो। हम बस एक बार फिर से निकाल रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब आप इसी से निकाल लो जो दिया गया है, और ऊपर निकाल दो तो कोई बात नहीं है। जब सब क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं तो मान लो यही भर आया एफ इज इक्वल टू 95 फ़ारेनहाइट की करेस्पॉन्डिंग की वैल्यू। तो फार्मूला तो ये है, और इसकी मदद से कैसे भी आता तो भी दिखा दो। अब इकट्ठे आता तो वही काम कर जाएगा बड़े वाला। यस सर। ठीक है 35 5/9 एफ माइनस 32। अब पुट करो वैल्यू तो C इज इक्वल टू 95 माइनस 32 एफ के स्थान पे लिख दें 95 माइनस 32 तो C इज इक्वल टू 5/9 into 63 63। इससे बन जा C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है ना आसान ये। यस सर। अब इस संडे मैंने वही वाला फार्मूला लगा के जल्दी से निकाला। इस संडे से पहला क्वेश्चन यही रहेगा। यस सर। अभी इस तैयारी करते रहना, ये नहीं कि आप काम चलाओ लिख के चले आओ। तीसरा हो गया ना। यस सर। चौथा चौथे में 2 पार्ट हैं। पहले में क्या है C पहले सर पहला है C इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट क्या है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। वैसे भी याद हो जाएगा लिखते लिखते बार बार 9/5 इंटू 0 प्लस 32। F इज इक्वल टू 0 प्लस 30। F इज इक्वल टू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फोर्थ पार्ट का ए नंबर है, अब फोर्थ पार्ट का बी नंबर देखो। फ़ारेनहाइट से C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। F इज उधर इक्वल भी टू 30। फ़ारेनहाइट लगा, मुझे लगे यहाँ कैसे आ गया। मैं पूछ रही थी। F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ। अब बी में क्या है व्हेन F इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या
C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। C इज इक्वल टू 5/9 और F के स्थान पे क्या लिखते हैं? 0 माइनस 30। C इज इक्वल टू 5/9 इंटू माइनस 30। C इज इक्वल टू 32 पंच 160, 160/9। ये तो कटेगा नहीं, यही लिख दो। सर 3 से कट जाएंगे। सर तीन से कट जाएगा, अरे 3 3 से सर अरे कैसे वही कट जाएगा? 6 नहीं कटेगा 3 से। 16 3 से डिविजिबल रूल क्या है? 160 जोड़ो तो 7 आएगा, और 7 3 से कहाँ कटता? यस सर। बस इतना ही लिख दो। डिग्री सेल्सियस। लिख लेता ना? यस सर। 5 नंबर है ही नहीं। फिर कॉपी से कर दीजिए। C इक्वल टू इसको पॉइंट में निकालो, डिवाइड करके निकालो तो माइनस 17 आता है 8 डिग्री सेल्सियस। देखो 160 को 9 से डिवाइड करोगे तो 17.8 आएगा। डिवाइड करते बनता है कि नहीं? यस सर बनता है। इसलिए हम डिवाइड करके निकाल नहीं रहे डायरेक्ट। अब क्या करना है? एक और है ना, यस सर। फिफ्थ नंबर बनाना। फिफ्थ नंबर या फसी की वैल्यू सेम ऐसी वैल्यू फाइंड करना है। क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिस पर या फसी की वैल्यू सेम है? तो यस, -14 तो यहाँ पे लिखो फिफ्थ नंबर में आंसर क्या लिख दो? बाई यस। ठीक है, बिकॉज AF is equal to C, then AF is equal to C। AF is equal to क्या फार्मूला है आपके पास? 9/5 AF की वैल्यू क्या है? C + 32 9/5 C + 32। तो AF के स्थान पे C लिख दो, या किसी के स्थान पे F लिख दो, जो मन हो आप। AF is equal to C लिख देते हैं। ये इक्वेशन है फर्स्ट। we put AF is equal to C in equation first, in equation first। तो AF के स्थान पे C लिखो तो C is equal to 9/5 C + 32। ठीक है ना? अब इसके नीचे क्या लिख लो? एक लिख लो, एलसीएम ले लो। C is equal to क्या हो एलसीएम? 5 9C और 160 आ गया। 32 का गुना 5 के साथ 160 होगा। 5 इधर ले आओ। 5C is equal to 9C + 160। ठीक है, तो 5C माइनस 9C is equal to 160। ठीक है, अब 5C से 9C निकाल दो तो -4C, ये होगा सर ये 160। तो ऐड में है ना, क्या है? इनको ऐड नहीं करेंगे। तो 5C से 9C निकलेगा तो क्या होगा? -4 5C और 9C होगा क्या? मान लो 5C और 9C ऐड करोगे तो आएगा क्या? 5C 169 अरे मतलब 9C + 5C और 9C को ऐड करोगे तो क्या आएगा? -14 -40C, -4C, -4C। ये 9C को इधर ले आए तो प्लस में है, तो इधर आया तो माइनस में हुआ ना। और 5C और -9C मिलकर -4C ना हुआ। और ये माइनस को हटाने के लिए क्या करें? दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई। 4C is equal to -160। तो C is equal to -160/4। 4 चौक 16। C is equal to -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है? अब मान के क्या चले थे F is equal to C, ये FC की वैल्यू भी होगी, F की वैल्यू भी होगी। तो F is equal to C, but from equation third, तो यहाँ पे क्या होगा? F is equal to C is equal to -40। ठीक है, यस सर। तो -40 ऐसी वैल्यू है जिस पर
फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम होगा, यस सर, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, आसानी क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन अब मुख्य समाचार एक बार फिर क्या करना है, यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, और इंडिया में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस का यूज करते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, F = 9/5 C + 32। इसके लिए एक लीनियर, इसके लिए ग्राफ खींचना, ठीक है। F और C की कुछ वैल्यू करेस्पॉन्डिंग, F की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग C की वैल्यू, C की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू फाइंड करना है, और ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर F और C की वैल्यू सेम हो। तो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -40। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम F और C की वैल्यू सेम, ठीक है। चलो अब देखो आगे काफी देखें, है टाइम बचा है 10-20 मिनट, यस सर है। चलो बिना टाइम 10 मिनट 10 चल, तब तक तो कॉपी चेक हो जाएगी। 2 चला, राशि सब- तो चेक ही कर देंगे सर। सबसे पहले सर जिसके कारण किसकी कॉपी ये थे अभी, ये नो सर, सर ये नहीं, सर ये नहीं। ये सर वो प्लेन पेपर वाली आप ये है, यस सर। इसको चेक कर रहे हैं, हम तो जानते हैं कि आप कितना पाओगे। अप्रॉक्स 95। सर मेरी बस एक चीज़ गलत होती है, मेरी स्ट्रेट लाइन जब खींचता हूँ ग्राफ में तो वो हमेशा टेढ़ी हो जाती है। तेज खींचा करो। Yes, इसके अलावा वो- लेकर जाया कर, यस सर। वैसे नहीं। मैं होमवर्क लगा दूँ। मैं भी लाई लगा दो। मैंने 2-3 दिन तक अच्छा कौन पॉइंट उसमें कंटेन है, कौन पॉइंट कंटेन नहीं है ना। पेपर देना है। इसी बीच में ये अलग क्वेश्चन आ गया, किसी में है, नो सर ये कहाँ है नंबर, सर ये ये क्वेश्चन यहाँ लग गया है शायद। स्टेप में हो जाएगा। सोल्यूशन निकालना है इसमें, है ना? सर की सॉल्यूशन है कि फोर सॉल्यूशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ पेन, वो वाले मेरा गलत होगा, मैंने प्लस लगा दिया। कॉस्ट ऑफ पेन x + 2y = X z = 2y, हाँ, x माइनस होगा। मैंने घर जाके देखा फिर शुरू कर दिया। पिछली बार गलत हुआ था तो इस बार अच्छे से ध्यान से मेरा सही ग्राफ है, नीचे के साथ बनाना था ना। Yes, sir. The cost of a notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in 2 variables. Represent this statement. X is equal to 1, x plus 5 plus x. ये इधर क्या लिखूं, सर वो सर ये नहीं है सर, ये 20 अच्छा ये काफी है, पता है। ये वो भैया की है जो सबसे पहले कर देते हैं। स्वैप करते हैं।
नहीं उनकी नहीं है। कोई का वाइस का तो नहीं है। उनकी नहीं है। इतनी जल्दी करते हैं लगता है कि जाने वाली छूटने वाली बाई ये है स्टीडे में जाता है रूट 5 वाला अच्छा सर आपने रूट 5 वाला नहीं बताया था मैं आपको। वही बस छोड़ के आए तो बहुत इजी है और तो मैं एक भी बार उसको देखी तक पढ़े नहीं सॉल्व करते हुए। कैसे बनेगा वैसे स्कूल में भी पढ़ाए थे अप्रैल में, पर मैं अप्रैल में एक भी दिन स्कूल नहीं गई थी। हमारी गलती है ये। वही तो और यहाँ भी पता है कई बार लगता है आई नहीं हाँ। यहाँ तो पहले आई नहीं हाँ वही तो मैं दोनों जगह पहले मिस से कर दिया मैं पढ़ाया था, भूल 1-2 महीने पहले से अब मैं चैप्टर फर्स्ट कर अरे ही पढ़ाएंगे उसकी चिंता ना करो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ ही रही हूँ। उसमें भी बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है अरे तो बार वाला है 9.5 वो तो सबसे इजी है उसमें मल्टीप्लाई तो करना रहता है 10 का करो 100 का करो हाँ मेरे यूनिट टेस्ट में आया था 5 क्वेश्चन। सर नीचे वाला फोन नंबर गिव द इक्वेशन ऑफ मेरे पास इज 4d4 हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर चौथा 2 बार लिखी हो लगता है नो सर सर लास्ट में लिखा है सर ये कटा है पता है तो बहुत उसमें बहुत काट पीट हो गई थी और उसमें थोड़ा सा और काट पीट करना था इसलिए उसको निकाल दिया। राशि में तुम 90 बोली तो तुम 90 से ज़्यादा पाओगे देख लेना कॉन्फिडेंस लाख किया जाए 7 करोड़ के लिए। चलेंगे हम थोड़ी ना देंगे Congratulations, I am proud of you. अभी आपको शाबाश जी आई एम प्राउड ऑफ यू। का आप कब का सर ये तो है यही है सर छोटा भी बड़ा डॉक्टर छोटा सा तो छोटा पेज है फिर बड़ा पेज। अच्छा मेरी आधे रास्ते में सर बैटरी हुआ है। बैठते हो रही ऐसा कहते हैं मेरे पास रिमोट नहीं है मेरे पास पेपर नहीं था मैं बैटरी नहीं है। वो पॉइंट ग्राफ में कंटेनर पॉइंट कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा है ना तो आ गया इसी वैल्यू एक अपना वो दिखाओ नंबर लगाओ। एक का नंबर लाइन था 70 माइनस 5 रूट 5 को नहीं तो है ये पॉइंट कौन सा है देखो 2/14 ना है बहुत छोटे से वो 2 से 8 होगा हाँ। ये क्या है 2 है 2 है हाँ 14 2 से 28 और 8 से जोड़ो तो क्या आएगा हाँ आएगा आएगा तो 28 और 4 इज 4 में 4 पढ़ते जाए 8 आएगा तो 2 14 2 जा 28 कट गए नंबर अरे सबसे इजी नहीं था x प्लस वाई इक्वल टू और सर मैं गलत कर दी कट गए नंबर ऐसे में ये कर रहा सर क्या ये वाला बिल्कुल सही होगा 5 2 जा 10 और 14 2 जा 28 28 28 और 28 से निकाल दो अरे सर मैं कहाँ सॉल्व कर रही थी पता लगता एक मिनट है अपनी रख दो थोड़ी सी रफ से लिखे थे क्या नहीं सर मैं इसके पीछे सॉल्व किए थे
सर ये देखिए मेरा कैसे सेम आ गया। फाइव बाई वहाँ लिखे हो, क्या लिखे हो? ये तो पॉइंट दूसरा पुट किए हो यहाँ पे। तुमको यहाँ 5y लिखना था, तुम 5x लिखी हो। हाँ। और 2x लिखना था तो तुम 2y लिखी हो। ये तो मोबाइल वीडियो चालू बंद कर दो थोड़ा।